आगे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं सत्संग में। इन शाम से न लाई किता मैंने आकर पूछा, एक जाली ला रखी वह पूरी एक नीचे पड़ी। मैं ड्यूटी से आया शाम को 5 बजे, मेरी दुआएं बात खटक रही थी, इन्हें लगा दी होगी बच्चा ठीक से ना, मैं आप लगाऊंगा साथ लगकर। मैंने देखा एक जाली नीचे पड़ी, एक ऊपर लगा रखी, उसी पे जो शीशा टूटा हुआ था गिलास, वो गिलास लगवाने की टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि दूर मेरी ड्यूटी थी, कौशली साइड में हेडक्वार्टर था, 77 किलोमीटर जाना था। ये ऐसा था ही जुगाड़ करना चाहा था मैं, कर दे फिर आराम से कर लेंगे। तो अब आगे ध्यान से सुनो, इस कथा का जिक्र करते हुए जो गुरुदेव भगवान के लीला में जीवन से जुड़ी हुई है, वो जाली बढ़ाने वाली। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कुछ कह रहे हैं अपने बड़े बेटे के विषय में, वीरेंद्र के विषय में, जिस वीरेंद्र ने आज पूरी संगत का सत्यानाश कर रखा है, इस भक्ति मार्ग को पाताल के आसपास पहुंचा दिया है। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई, संकेत ही समझने पड़ेंगे, खुल के नहीं कहेंगे परमात्मा, क्योंकि काल के दूत की परमात्मा हमेशा भूरी भूरी प्रशंसाएं करते हैं। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि 650 साल पहले परमात्मा जी ने धर्मदास से कहा कि धर्मदास तेरा जो बेटा है ना नारायण दास, वो काल का दूत है, काल ने भेज रखा है, मृत्यु अंधा नाम का दूत है ये, तेरी भक्ति बर्बाद करवाने के लिए। धर्मदास को यकीन नहीं हुआ तो परमात्मा ने कहा कि जा भाई अपने बेटे को ले आ बुला के। अब उसकी सत्संग सुनने में रुचि नहीं थी, हालांकि वो धार्मिक था, लेकिन वो श्री कृष्ण का भगत था, विष्णु का। कबीर भगवान से वो ईर्ष्या किया करता था। जैसे तैसे परमात्मा की प्रेरणा से वो आ गया, आके बैठ गया मोटा सा मुंह बना के। अब गुरुदेव भगवान उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि धर्मदास देख देख तेरे बेटे के ललाट पर, माथे पर कितना तेज है, कैसा नूरी चेहरा है इसका, ऐसी संतान तो युगों युगों के बाद मिलती है। देख देख धर्मदास, ध्यान से देख इसके ललाट पर, चेहरे पर देख, इसके माथे पर। परमात्मा उसका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते थे उसके माथे पर धर्मदास का। उधर से वो खुश हो रहा, प्रसन्न हो रहा, और धर्मदास ने जब गौर से उसके माथे पर देखा तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। अपनी शक्ति से गुरुदेव ने दिखाया उसका विकराल चेहरा, काला कलूटा चेहरा, मृत्यु अंधा नाम का काल का दूत। धर्मदास देखते डर गया और धर्मदास ने कहा कि बेटा नारायण दास, जा बेटा, जा 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 बेटा, तू काम कर ले, जा जा। डर गया धर्मदास, बोलो जा बेटा काम कर ले, जा जा। वो चला गया उठ के। तो परमात्मा ने वहां पर उसकी प्रशंसा की ताकि वो थोड़ी देर बैठा रहे और मैं अपना काम निकाल लूं, धर्मदास को दिखा दूं। और धर्मदास को भी डायरेक्ट नहीं कहा कि देख इसके माथे की तरफ, ये काल का दूत है। परमात्मा ने क्या खेल खेला कि देख कितना तेज है, कितना नूर है धर्मदास तेरे बेटे के माथे पर, ध्यान से देख। उधर से वो भी प्रसन्न हो गया, इधर से धर्मदास ने भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो ये परमात्मा इसी प्रकार से संकेतों में सारा काम करता है। तो गुरुदेव भगवान अब यहां पर अपने बेटे वीरेंद्र के विषय में, उसकी लापरवाही के विषय में, क्योंकि पूत के पैर तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने एक वीडियो गुरुदेव भगवान के 2008 के सत्संग का बार बार सुनाई है, जिसमें गुरुदेव अपनी चारों संतानों के विषय में, दोनों लड़कों के विषय में, दोनों लड़कियों के विषय में स्पष्ट कह रखा है कि मुझे अच्छे से पता उनके व्यवहार का, उनके चाल चलन का, वो आगे चल के मेरी क्या खातिरदारी करते, क्या मेरी सेवा पानी करते, मुझे अच्छे से पता है उनका। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने सुनारों से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने, अब ईब ला के गए, सुबेरे की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था, यो लापरवाह। देखा गाने वाला पापा के फटाफट बुला कर नींद को लगवा दी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव
शाम को गुरुदेव ड्यूटी से आए। गुरुदेव ने अनारो देवी से कहा कि वो जाली लगा दी। तो अनारो देवी ने कहा कि मैं तो सुबह से रोने लग रही हूं, इनको सुबह से कहने लग रही हूं, मानते कहाँ हैं। अब शाम के टाइम पर लगाई, इन्होंने ये देख लिया कि भाई पापा जी आने वाला है, नहीं तो मारेगा धमकाएगा, क्योंकि लीला तो भगवान ने वही करनी पड़ती है भाई और बहनों। तो फिर वो डर के मारे इस वीरेंद्र ने कि पापा डांटेगा मारेगा। फिर इस वीरेंद्र ने उस किराएदार के साथ में लग के वो जाली शाम के टाइम पे लगाई कि अब पापा आने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं ये लापरवाह, सत्संग में कह रहे हैं लापरवाह। और आज क्या लापरवाही हो रही है भाई और बहनों, वो बचपन वाली लापरवाही आज पूरी संगत पे भारी पड़ रही है, पूरी संगत पे। आज गुरु की गैर हाजिरी में जो लापरवाही इन लोगों ने कर डाली है काल प्रेरणा से, हर एक भगत की मर्यादा तोड़वा दी, सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा के। और ये लापरवाही जारी है, क्योंकि साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेरा उस वीरेंद्र से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैंने उसकी जमीन दबा रखी ना उसने मेरी जमीन दबा रखी। लेकिन ये भक्ति मार्ग है भाई और बहनों। आज वो व्यक्ति काल प्रेरणा से पूरी संगत का सत्यानाश कर रहा है। अपना तो कर चुका, उसका तो पहले से ही हुआ बैठा था, वो तो स्पेशली भेजी काल ने रखा था। जैसे धर्मदास के घर में भेज रखा था काल ने अपना मृत्युंजय नाम का दूत। ऐसे ही जो गुरु जी की संतान है, जो रिश्तेदार हैं, ये सब काल के द्वारा स्पेशल भेजे गए उसके एजेंट हैं। इनको कोई भक्ति या मोक्ष के लिए धरती पर जन्म नहीं दिया गया है। तो आपको उनके बचपन की घटनाओं से रूबरू करवा देता हूं। पहले मेरा मकसद है वर्तमान में जो संगत इन सतलोक आश्रमों में जाकर अपनी भक्ति का नाश करवा रही है, इन लापरवाह लोगों के पीछे इनको बहुत बड़ा भगत मानकर फंसी पड़ी है, वो संगत वहां से निकले, बची कुछ ही भक्ति को संभाले, वरना बिल्कुल खाली कर देंगे झोले झंडे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने अनारो से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने, अब ईब ला के गए, सुबेरे की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था यो लापरवाह। देखा गाने वाला पापा ने फटाफट बुला कर नील को लगवा दी। बचपन का भी गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि बचपन में ये कितना लापरवाह था। और घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। इसलिए दास बार बार कहता कि घर वाले कभी भी गुरुदेव को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वो अनारो देवी जो पति पत्नी संबंधों में रही है अपनी सोच आधार से, जिसने 4 संतानें उत्पन्न की हैं सतगुरु रामपाल जी को अपना घरवाला समझकर, अपना पति समझकर, जो एक ही पलंग पर सोई है 25 वर्षों तक, वो कैसे सतगुरु रामपाल जी को आगे चल के आज परमात्मा मान लेगी, भगवान मान लेगी? मुख से भले ही वो वीडियो कॉल पर हम भाई बहन सुनते हैं, अच्छा परमात्मा, ठीक सो परमात्मा, लो मंजू ने दूसू परमात्मा, बुखार चढ़ रहा से परमात्मा, दया करियो परमात्मा। वो भले आज परमात्मा परमात्मा कहे बात बात पर, लेकिन वो हृदय से कभी भी अपने भूतपूर्व पति को, सतगुरु रामपाल जी को, वो परमात्मा के रूप में सौपन में भी स्वीकार नहीं कर सकती। घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। वो 4 संतान, दोनों बेटे दोनों बेटियां, आज भले वो परमात्मा 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 कहें, लेकिन जो बचपन से उनकी गोद में खेले हैं वो कभी भी उनको आज परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुंह बोले माता पिता इंद्रो देवी और नंदराम जी, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को बाल्य अवस्था में अपनी गोद में खिलाया है। माता पिता बच्चों को धमकाते भी हैं, चाटा भी मारते हैं, गाली गलौज भी निकाल देते हैं गुस्से में आकर। वो कभी भी जो सांसारिक तौर पर उनका बेटा था, कभी भी आगे चलकर उनको अपना बाप नहीं मान सकते, अपना भगवान नहीं मान सकते, परमात्मा नहीं मान सकते। तो ये सबसे बड़ा बैड लक होता है, दुर्भाग्य होता है ये उन आत्माओं का जो आत्माएं सतगुरु के घर में जन्म लेती हैं, सतगुरु के रिश्तेदारों के रूप में जन्म लेती हैं, और जो आत्माएं शुरू से ही
सतगुरु के चरणों में रहती हैं उपदेश लेकर, यानी जो परमानेंट सेवादार होते हैं, उन आत्माओं का ये बैड लक होता है, दुर्भाग्य होता है भाई और बहनों, वो आत्माएं कभी भी सतगुरु को परमात्मा नहीं मान सकती है। तो गुरुदेव ने इस वीरेंद्र के बचपन की हकीकत से भी हमें परिचित करवा दिया लापरवाह शब्द का यूज करके। फिर 2008 के सत्संग में सार्वजनिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी इस विश्व के पहले संत हैं जिन्होंने अपने संतान की गतिविधियों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में खुलकर सार्वजनिक तौर पर सत्संग में बोला है। क्योंकि ये परमात्मा है समदृष्टि, ये भेदभाव नहीं करता। तो 2008 के सत्संग में गुरुदेव ने अपनी संतानों के विषय में क्या कहा? इस दास के 4 संतान थी, होने को तो आज भी हम मर थोड़े गए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मेरे नहीं है, मैं तो उस परिवार को 1995 में छोड़ चुका हूं। अब अगर ये भोली संगत उस परिवार को मेरे से जोड़कर उनकी गुलामी करके भक्ति का नाश अगर करवा रही है तो संगत की मर्जी है, बाकी वो मेरे बेटा बेटी नहीं है। ठीक है, आगे चलकर उन्होंने मेरे से नाम उपदेश ले लिया, वो मेरे वचन के बेटा बेटी हो गए, लेकिन वचन के बेटा बेटी बनकर भी वो मुझे परमात्मा नहीं मान सकते। जिस प्रकार से 1500 किलोमीटर दूर का भगत ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर लेगा, गुरु को परमात्मा मान लेगा, अब वो परिवार वाले उनके वचन के बेटा बेटी बनकर अब वो उस भाव से भक्ति नहीं कर सकते। वो तो अपना बाप ही मानेंगे, अपना रिश्तेदारी मानेंगे, अपना पति मानेगी वो। तो 2008 के सत्संग में, क्योंकि नाम दीक्षा तो भाई और बहनों इस परिवार ने दादा गुरुजी से ले ली थी। जिस समय 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली, तो पूज्य गुरुदेव ने पूरे परिवार को दादा गुरुजी से दीक्षा दिलवा दी थी, अपने छोटे भाई महेंद्र को भी। फिर 1994 में गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की, फिर पूरे परिवार को गुरुदेव ने दोबारा से दीक्षा दी, महेंद्र ने भी दीक्षा ली। तो भगत तो ये लोग बहुत पहले से हैं। फिर 2008 में, यानी इतने वर्षों बाद, लगभग 20-25 वर्षों बाद, फिर गुरुदेव ने अपने संतान के विषय में, उनकी लापरवाही के विषय में, फिर गुरुदेव ने संगत में सार्वजनिक तौर पर बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2006 में क्रोथा कांड हुआ, और जब गुरुदेव ने 1995 में इस परिवार को छोड़ा परमार्थ के लिए, इस परिवार ने गुरुदेव का घोर विरोध किया। ये अनारो देवी, जिसे भगत आज अपनी माता समझ रहे हैं, अनारो माई कहकर संबोधित करते हैं, ये गुरुदेव को गालियां निकाला करती थी। उनकी भगत होने के बाद भी, उनसे उपदेश लेने के बाद भी गुरुदेव को गालियां दिया करती थी। ढेड़ जैसे शब्द कह के गुरुदेव को संबोधित किया करती थी कि घर का सत्यानाश कर दिया, घर तूने छोड़ दिया, नौकरी तूने छोड़ दी, ये बच्चे क्या खाएंगे। कभी अपने भाई को भेजा करती थी गुरुजी के सत्संगों में गुरुजी को समझाने के लिए, कभी अपने देवर महेंद्र को भेजा करती थी गुरुजी के सत्संगों में गुरुजी को समझा बुझाकर घर वापस लाने के लिए। गुरुजी का छोटा लड़का मनोज, उसने अपना 1 घंटे का इंटरव्यू दिया ना, सब कुछ क्लियर कर दिया उसने। परमात्मा ने उसके मुंह से सब कुछ बुलवा दिया। जिस समय गुरुदेव 1995 में घर छोड़कर गांव गांव जाकर पाठ करते थे, संघर्ष किया, लोगों की गालियां खाई, गुंडा और भुंडा कहलाया, उस समय ये दोनों भाई रोहतक में ये परचून की दुकान करके महीने का लाखों रुपया कमाया करते थे, अपने धंधे में व्यस्त थे। जबकि उस समय इस वीरेंद्र की आयु 22-23 साल की थी, युवा था, नाम भी ले रखा था। गुरुदेव गांव गांव जाकर संघर्ष कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और ये दोनों भाई ये परचून की दुकान खोलकर रोहतक में धन कमाने में व्यस्त थे। गुरुदेव के उन संघर्ष के दिनों में परिवार कोसों दूर था, कोसों दूर। फिर उसके बाद इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने रोहतक में इन्होंने तेल का काम शुरू कर दिया, डीजल का काम शुरू कर दिया, तेल डिपो। और 2006 में जब क्रोथा कांड हुआ, उससे पहले ये जो वीरेंद्र था, ये अनारो माई तो आश्रम में आती नहीं थी, ये तो नफरत किया करती थी। और ये जो वीरेंद्र था, ये भी उस क्रोथा आश्रम में केवल डीजल की सप्लाई करने आता था, केवल डीजल की सप्लाई, क्योंकि जनरेटर वगैरह में, भट्ठी वगैरह में डीजल की आवश्यकता पड़ती थी, और इसका डीजल का काम था उस समय।
तो क्रोथा आश्रम में ये वीरेंद्र केवल डीजल की सप्लाई करने आता था। ये गुरुदेव से मिलता भी नहीं था, ना गुरुदेव को दंडोत करता था, ना उनसे आशीर्वाद लेता था, ना बैठ के उनके सत्संग सुनता था। डीजल दिया, पैसे लिए और वापस अपनी दुकान पे। ये 2006 तक का घटनाक्रम है जो दास आपको बता रहा है। जिस परिवार के पीछे आज ये संगत लट्टू होके घूम रही है। इसलिए गुरुदेव ने फिर 2008 में जब गुरुदेव रोहतक की जेल से आए क्रोथा कांड के बाद, तो 2008 का ये सत्संग है जो अब आप सुनने जा रहे हैं। इस सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी संतान को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया एक बार फिर से। किस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मुझे अच्छे से पता है उनका क्या व्यवहार है और आगे चलकर वो मेरी क्या खातरदारी करते। यानी इनका भविष्य बता दिया गुरुदेव ने, जो वर्तमान में ये बकवाद कर रहे हैं। ये वर्तमान में बरवाला कांड में और बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान समय तक जो बकवाद इन्होंने की है ना, गुरुदेव ने 2008 में ही बता दिया था इस सत्संग में कि आगे चलकर वो मेरी क्या खातरदारी करते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुन लो ध्यान से। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितने की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। क्या कह रहे हैं फिर से सुन लो ध्यान से। अपनी 4 संतानों के विषय में, अंजू के विषय में, मंजू के विषय में, मनोज के विषय में और वीरेंद्र के विषय में 2008 के सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया और आगे तक का बता दिया कि आगे चलकर भी ये क्या गुल खिलाएंगे। अब मुझे पता हुआ मेरी कितने की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब कैसा उनका स्वभाव है और वो क्या करते। आज देख लो क्या कर रहे हैं। कर दिया भक्ति मार्ग का सत्यानाश, घुसेड़ दी राजनीति भक्ति में, चाटने लग गए तलवे राजनेताओं के, कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के, कभी जेजेपी के। करवा दी भक्तों से अनुपासना, परशुराम की जयंती में बैठाकर, अयोध्या में भंडारा लगाकर, सिरसा अनाज मंडी में कबीर जयंती में बैठाकर, मुख्यमंत्री की रैली में बैठाकर, प्रधानमंत्री की रैली में बैठाकर, कर दी संगत की ऐसी की तैसी, दुनिया से झूठा भाईचारा निभाकर, लोगों की धर्मशाला बनवाकर, जाटों के आरक्षण में बैठाकर, करोड़ों रुपया चंदे में देकर, गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाकर, 5-5 लाख रुपया चंदे के रूप में देकर पूरी तरह से संगत को काल की गोद में बैठा दिया। करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया झूठी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में। अपनी सोच आधार से मोटर पाइप बांट के कर दिया संगत के करोड़ों का नुकसान, बर्बाद। लोगों के मकान बना बना के, दान धर्म का दुरुपयोग करके। आने वाले समय में ये कांटे सबको चुभेंगे। जिन जिन भक्तों ने इन आश्रमों में दान किया है गुरु की गैर हाजिरी में, और जो जो बकवाद गुरु के बेटे ने की है, इस परिवार ने की है, उसी अनुपात में, क्योंकि आपने कुपात्रों को धन दिया है और कुपात्र क्या कर रहे हैं, आगे कुपात्रों को दे रहे हैं। उसी अनुपात में जो जो आपने दान धर्म दिया है, उसी अनुपात में कांटे चुभेंगे, संकटों का सामना करना पड़ेगा। यह सत भक्ति है। तो गुरुदेव ने क्लियर कर दिया 2008 के सत्संग में अपने बेटे के विषय में, अपने परिवार के विषय में, कि क्या उनका स्वभाव है और क्या वो करते और क्या वर्तमान में कर रहे हैं। आप लोगों की आंखों के सामने एक बार फिर से सुन लो। मुझे पता हुआ मेरी कितने की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते और क्या वर्तमान में कर रहे हैं। अब आप लोगों से छुपा हुआ कुछ नहीं है। उसके बाद बरवाला कांड हुआ 2014 में, सात संगति शुरू हो गई। परमात्मा ने भक्ति मार्ग में निखार लेके आना था, अपना मोक्ष मार्ग शुरू करना था सात संगति के माध्यम से। प्रोसीजर गुरुदेव ने शुरू कर दी। काल को चिंता होने लगी तो काल ने अपने इन्हीं एजेंटों में कुप्रेरणा करके सतगुरु के इस कलयुगी परिवार में, कोऑर्डिनेटरों में, आश्रम संचालकों में सात संगतियों का विरोध करवाना शुरू किया, भक्तों को भ्रमित करना शुरू किया, बात बात पर पीले पर्चे निकालकर लोगों को गुरुद्रोही घोषित करना शुरू किया।
और जब कभी कभार भक्तों की सतलोक आश्रम से जुड़े कोऑर्डिनेटरों से बात होती थी, ज्ञान चर्चा होती थी, तो ये कोऑर्डिनेटर खुद ही अपनी सारी कमजोरियां बता दिया करते थे, गुरु के परिवार के विषय में बता दिया करते थे, जो रात दिन गुरु के साथ रहा करते थे, गुरु के परिवार के साथ। एक छोटी सी ऑडियो आपको सुनाता हूं। जिस समय ये संगत से राजनीति करवाने लगे, नेताओं की रैली में भेजने लगे, एक भगत ने जब ये मुद्दा उठाया तो हिसार का जो कोऑर्डिनेटर है, हिसार का कोऑर्डिनेटर अब तो चेंज हो गया, पहले कोई और था, पहले शायद कोई पहले सुखबीर था, अब तो मनोज सियाग है। तो वो सुखबीर हिसार का कोऑर्डिनेटर, उसने फोन किया उस भगत को जो सात संगति से जुड़ा था, और क्या कुछ सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र के विषय में बता रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। इस वीरेंद्र से सतगुरु रामपाल जी बचपन में दुखी थे, करोथा कांड के समय दुखी थे, बरवाला कांड के समय दुखी थे, आज वर्तमान में दुखी हैं। अब ये बरवाला कांड के बाद की ज्ञान चर्चा है, 2 मिनट की ऑडियो है, और वो हिसार का कोऑर्डिनेटर कितना क्लियर बता रहा है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी अपने बड़े बेटे वीरेंद्र से किस प्रकार दुखी रहा करते थे। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भगत जी फिर क्यों भ्रमित तो फिर आप भगत जी मेरी बात सुनो, ठीक है, आपकी बात देखो, आप मेरे से बड़े हो, ठीक है, मैं मेरी बात सुनो, आपको देखो, आपको जुड़े ज्यादा टाइम हो गया, मेरे को तो कम ही हुआ है, पर हाँ मेरे को ये पता है भी मेरे परमात्मा ने जो सत्संग में जो कह दिए, मैंने फाइनल है मेरे लिए वो। किंतु परंतु मैं भगत जी सुनो मेरी बात, आपको बताता हूँ, एक आप हमारा इंस्टेंस बताता हूँ आपको। हम जाते थे पुस्तकों की सेवा में। हाँ जी। हिसार का कोऑर्डिनेटर सुखबीर अब ये आप बीती बता रहा है सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र के, उसके चरित्र के विषय में, उसके स्वभाव के विषय में, जिस स्वभाव के विषय में गुरुदेव ने 2008 में बता दिया था कि क्या इनका स्वभाव है, क्या ये करते, मैं अच्छे से जानता हूं। अब सुन लो, एक आप हमारा इंस्टेंस बताता हूँ आपको। हम जाते थे पुस्तकों की सेवा में। हाँ जी। गांव हाँ जी। जब गुरुजी थे यहीं पे। हाँ जी। तो गुरुजी का लड़का था वीरेंद्र, ठीक है, वो थोड़ा खपड़ू था, उसकी बनती नहीं थी, अपनी चलाता था, करता था, सेवा नहीं करने देता था, दिक्कतबाजी करता था बहुत। क्या कह रहा सुखबीर, हिसार का कोऑर्डिनेटर बरवाला कांड से पहले की बात बता रहा है, जब आश्रम में गुरुदेव थे, कि हम गांव में पुस्तक सेवा करने जाते थे, तो जो गुरुजी का लड़का है वीरेंद्र, वो खड़ूस था, खड़ूस, हमारे को ढंग से पुस्तक सेवा भी नहीं करने देता था, अपनी मनमानी ज्यादा चलाता था, बात बात पर भक्तों को दुखी रखता था। हाँ जी। जब गुरुजी थे यहीं पे। हाँ जी। तो गुरुजी का लड़का था वीरेंद्र, ठीक है, वो थोड़ा खपड़ू था, उसकी बनती नहीं थी, अपनी चलाता था, करता था, सेवा नहीं करने देता था, दिक्कतबाजी करता था बहुत दिक्कत करता, राजनीति करता ना, जिसको आप वो राजनीति करता था। हाँ जी। गुटबाजी करता था, ये करता था, वो करता था, उसकी शिकायत जाती थी गुरुजी के पास। गुरुजी ने उसको धमका दिया एक बार, भाई सुधर जा तू, कुछ ना, फिर भी नहीं माना वो। भक्तों ने गुरुदेव से शिकायत की कि गुरुजी ये बीच बीच में राजनीति करता है, टोका टाकी करता है, अपनी मनमानी करता है, हमारे को ढंग से पुस्तक सेवा भी नहीं करने देता। तो गुरुदेव ने उसको बुलाकर वीरेंद्र को उसको धमकाया कि अपनी हरकतों से बाज आ जा, परमात्मा से डर, भक्ति कर, क्या रखा इस राजनीति में। तो सुखबीर कह रहा कि फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, गुरुजी की बातों को कानों के ऊपर से टाल दिया, अपना बाप समझ के। परमात्मा दूर की बात, गुरु भी नहीं मानते, फिर भी उसने गुरु की बातों को अनदेखा किया। ध्यान से सुनो, सेवा नहीं करने देता था, दिक्कतबाजी करता था बहुत दिक्कत करता, राजनीति करता ना, जिसको आप वो राजनीति करता था। हाँ जी। गुटबाजी करता था, ये करता था, वो करता था, उसकी शिकायत जाती थी गुरुजी के पास। गुरुजी ने उसको धमका दिया एक बार, भाई सुधर जा तू, कुछ ना, फिर भी नहीं माना वो। हाँ जी। हाँ जी। माना ही नहीं वो। हाँ जी। वो फिर करने लग गया। हाँ जी। तो वो तो गलत चल रहा था। सुनो मेरी बात, आगे सुनो ना। हाँ जी। फिर गुरुजी के बाद प्रार्थना जाती। हाँ जी। भाई वो तो डेली का आपने सेवा का काम होता था, कुछ दिक्कत आती, गुरुजी ने ऐसे किया, हम ऐसे करे, इसने ऐसे नहीं करने दिया। तो गुरुजी ने उस संगत बैठी हुई अपनी सारे जो भगत सेवा में। फिर भक्तों ने शिकायत की पूज्य गुरुदेव से कि गुरुदेव ये वीरेंद्र तो मानता ही नहीं है, ना हमारी मानता ना आपकी मानता, हम सेवा करते हैं, ये दिक्कतबाजी करता है।
फिर जब संगत सामने बैठी हुई थी और वो वीरेंद्र भी वही था, तब गुरुदेव भगवान ने संगत से क्या कहा? गुरुजी ने ऐसे किया, हम ऐसे करे, इसने ऐसे नहीं करने दिया। तो गुरुजी ने उस संगत बैठी हुई थी अपनी सारे, जो भगत शिवम देते थे, मैन शिवादा जिनकी थी, गुरुजी ने भाई ने बोला मैं इसको बचपन से जानता हूँ कैसा है। क्या कहा गुरुदेव ने? ये 2014 से पहले की बात है, 12 और 13 की। क्या कहा गुरुदेव ने संगत को कि भाई मैं इसको बचपन से जानता हूं, ये कैसा है, मैं इसको बचपन से जानता हूं। मैन शिवादा जिनकी थी, गुरुजी ने भाई ने बोला मैं इसको बचपन से जानता हूँ कैसा है। ठीक है, यो एक खुट्टा है आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहे गुरुदेव कि यो वीरेंद्र खुट्टा है। खुट्टा, खुट्टा क्या होता है? जो जमीन में गाड़ा जाता है, जिससे भैंस बांधी जाती है। अगर किसी को ठोकर लग जाए तो पैर का अंगूठा हिल जाता है, बड़ा दर्द होता है। तो गुरुदेव कह रहे खुट्टा है, खुट्टा। और ये मैंने आप लोगों के लिए गाड़ रखा है, आप लोगों को भगत बनाने के लिए। इस खुट्टे से बच के रहो, मैं इसको बचपन से जानता हूं। सारे जो भगत शिवम देते थे, मैन शिवादा जिनकी थी, गुरुजी ने भाई ने बोला मैं इसको बचपन से जानता हूँ कैसा है। ठीक है, यो एक खुट्टा है आपके लिए। ठीक है, और आप इसको उखाड़ रहे हो। ठीक है, जो भगवान आपके लिए गाड़ रखा है, आपको दास होना। गुरुदेव बोले खुट्टा है, मैंने यो गाड़ रखा है, भगवान ने यो गाड़ रखा है, और आप इसको उखाड़ रहे हो। यानी तुम इससे मत टकराओ, इससे मत लड़ो, मत झगड़ो, ये जो करे सो करने दो, इसकी शिकायतें मेरे पास मत लेके आओ। यो खुट्टा है, खुट्टा, यानी यो काल का दूत है। ये तुम्हें भक्ति नहीं करने देगा, तुम्हें सेवा नहीं करने देगा, मत टकराओ इससे। इसको मैंने जमीन में गाड़ रखा है, इसको गड़ा रहने दो। कैसा है? ठीक है, यो एक खुट्टा है आपके लिए। ठीक है, और आप इसको उखाड़ रहे हो। ठीक है, जो भगवान आपके लिए गाड़ रखा है, आपको दास बनाने के लिए, और आप इसको उखाड़ने लग गए। नु बोला भगत है, नु बोला गुरुजी ऐसा है, तो मैं तो आपका तो दास हूँ। बोला इसका दास तक होना बना जा बेटा, बोला इसका भी दास बनना पड़ेगा। दास हो गया तो फिर दास से हो गया वो। फिर उस भगत ने क्या कहा कि गुरुजी मैं तो आपका दास हूं, आपके बेटे का दास थोड़ी हूं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा अगर तू दास ही बन गया तो फिर तो सबका ही दास बनना पड़ेगा। मैं दासन का दास, फिर क्या मेरा और क्या इसका और क्या उसका। जब दास ही बन गया तो फिर सबका ही बनना पड़ेगा। यानी आपने अपनी भक्ति बचानी पड़ेगी, क्या मेरे से, क्या इससे और क्या उससे। अरे जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल। तो ये थोड़ी है कि हम एक को तो हम लोग फूल मार रहे हैं, दूसरे को जोमल के कांटा मारने लग जाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि वो खूटा है, यो मैंने आप लोगों को भगत बनाने के लिए गाड़ रखा है, इससे पंगा मत लो। तो भगत बोला गुरुजी मैं तो आपका दास हूं, मैं इसका दास थोड़ी हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा अगर तू दास ही बन गया तो फिर क्या मेरा और क्या इसका और क्या उसका। दास तो फिर दास ही होता है। अगर हम आधीनी दिखाने लग गए तो आधीनी तो फिर सबके सामने दिखानी पड़ेगी। भगत बन गए तो भगतपना तो सबके सामने दिखाना पड़ेगा, और दुष्टों के सामने तो ज्यादा आधीनी दिखानी पड़ेगी। साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्या मेरा दास और क्या इसका दास, फिर तो सबका ही दास बनना पड़ेगा। तो दास हूँ, बोला इसका दास तक होना बना जा बेटा, बोला इसका भी दास बनना पड़ेगा। दास हो गया तो फिर दास से हो गया वो, इसका उसका क्या रह गया। समझ गए? ये गुरुजी को वचन थे हमारे सामने बैठे हुए के। उस दिन के बाद आज तक उसकी कभी कंप्लेंट नहीं गई ऊपर तक जी, करी गई है उन भक्तों ने निकली जो बैठे थे। ठीक है, उनको समझ में आ गई। क्या कह रहा है सुखवीर कि जिस दिन हम सबको गुरुजी ने समझाया अपने बेटे के बारे में कि वो खुट्टा है, खुट्टा भगवान ने गाड़ रखा है, यानी काल का दूत है वो, उसके बाद उसकी शिकायत नहीं गई गुरुजी के पास। उन भक्तों की नहीं गई जो भगत उस समय गुरुजी के सामने बैठे थे। सुखवीर कह रहा कि शिकायत तो उसके बाद भी गई, लेकिन दूसरे भक्तों ने करी। लेकिन उन भक्तों ने फिर कभी गुरुजी के सामने उसकी शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो भगत समझ गए कि ये ना ये गुरुजी की मानेगा, ना ये हमारी मानेगा। फिर हम गुरुजी को बार बार कह के क्यों दुखी करें।
वो भगत समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, कि बेटा ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये काल का दूत है। उसके बाद उन भक्तों ने कभी शिकायत नहीं करी। उन भक्तों के साथ उसने फिर भी उसने बदतमीजी की, लेकिन उन भक्तों ने सब्र का घूंट पी लिया। तो सुखबीर कह रहा कि उन भक्तों ने शिकायत नहीं की। दूसरे भक्तों ने, जो नए भगत थे, जिनके साथ वो राजनीति करता था, मनमानियां करता था आश्रम में, उन भक्तों ने शिकायत की, लेकिन उन भक्तों ने फिर दोबारा शिकायत नहीं की। ध्यान से सुनिए। उस दिन के बाद आज तक उसकी कभी कंप्लेंट नहीं गई ऊपर तक जी, करी गई है उन भक्तों ने निकली जो बैठे थे, ठीक है, उनको समझ में आ गई। तो उन भक्तों को समझ में आ गई कि गुरुजी अपने बेटे के बारे में हमें क्या कह रहे हैं। ये खूटा है, खूटा। और देख लो भाई और बहनों, आज ये काल का दूत घोषित हुआ कि नहीं हुआ? इसने कौन सा ऐसा गुरुजी का नियम है जो इसने ठीक ठाक छोड़ा हो? ऐसी कौन सी मर्यादा है गुरुदेव की जो इसने संगत से ना तोड़वाई हो? आज आप लोगों की आंखों के सामने है इस परिवार के कुकर्म। बरवाला कांड के बाद अपने गुरुदेव से भी इन्होंने हाईकोर्ट में जजों के सामने माफी मंगवा दी, अवमानना वाले मामले में, कि मैं रामपाल हाई कोर्ट के जजों से माफी मांगता हूं, मैंने अवमानना करके बहुत बड़ी गलती करी और आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ करो। इन्होंने अपने गुरु से, जजों से माफी मंगवा दी। पूरे हरियाणा के अखबारों में न्यूज आई। तो ये खुट्टा है, खुट्टा। और खुट्टे ने गड़े रहने देना चाहिए, खुट्टे ने उखाड़ना नहीं चाहिए। ये खुट्टा तो परमात्मा ने समय आने पर ही उखड़वाना था, आज सात संगति के माध्यम से, और आज इस खुट्टे को अच्छे से हिला दिया गया है। समझदार भक्तों को संकेत ही काफी है। जिसने भक्ति बचानी होगी वो इस खुट्टे से वो बच के चलेगा। खुट्टे से बच के चलने का मतलब है इन आश्रमों की तरफ पीठ भी करके मत सो, या तो घर बैठ जाओ जब तक गुरुजी नहीं आते हैं। और सात संगति समझ में आ गई है तो सात संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर भक्ति करो। तो गुरुदेव ने क्लियर कर रखा है, ये विशेष संदेश हैं। आगे आगे और सुनते जाइएगा। मैं बोला जाली ये और ले आए क्या? ये जब गुरुदेव शाम को ड्यूटी से आए, गुरुदेव ने देखा कि जाली वाली लग के तैयार हो गई। गुरुदेव ने देखा भाई जाली तो छोटी थी और ये तो सिंगल जाली लगा रखी है, जाली तो दोनों छोटी थी। जब गुरुदेव ने देखा तो पूछा कि ये जाली किसने लगाई है? तो अनारो देवी ने कहा कि सुबह से तो वो दोनों खेल रहे थे, अब उन्होंने देखा कि भाई अब वो पापा जी आने वाला है, लड़ेगा अगर जाली नहीं लगाई तो शाम के टाइम पे उन दोनों ने मिलकर वो जाली लगाई। ध्यान से सुनिएगा। मैं बोला जाली ये और ले आए क्या? ये बोला नहीं और तो नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर डाल रखी थी स्टोर में। मैंने ये सुबह आपके दादी को कह दी कि भाई ये रखी, लाओ जब ला दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच्ची बता, ये बदलवा तो नहीं डाले इसको? गुरुदेव ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच्ची बात बता, ये बदलवा के तो नहीं लाए जाली। क्योंकि गुरुदेव ने देखा कि ये तो वही जाली है जो 9 इंच छोटी थी। अब ये जाली कैसे आ गई? अब ये जाली कैसे बढ़ गई? 15 इंच जाली कैसे बढ़ गई? वो जाली पूरी लग के फिर भी 6 इंच नीचे और लटक रही है, लंबी। तो गुरुदेव ने देखा, हालांकि लीला थी परमात्मा की, तो गुरुदेव ने देखा कि ये जाली ये 15 इंच कैसे बढ़ गई? वही जाली जो 3 फुट की थी, अब ये 3 फुट 15 इंच कैसे हो गई? तो गुरुदेव ने कहा कि ये बदलवा के तो नहीं लेके आए। तो अनारो देवी क्या बोली? बोलिए बदलवाने का कित, ये तो लगाई बड़ी मुश्किल से है। बोला ये बदलवाने के कहां है? ये तो लगाई बड़ी मुश्किल से है। और बोली बदलवा की तो लाई मुश्किल तो है, बदलवाने का कित से हो। ध्यान से सुनना गुरुदेव के वचन। वह बोलिए बदलवाई कित, बोले लगाई बड़ी मुश्किल से है, यो बदलवान का कित है। यानी ये वीरेंद्र इस लायक कहां जो ये बदलवा के लाता, ये तो लगाई बड़ी मुश्किल से है। गुरुदेव के वचन सुनिए। और बोली बदलवा की तो लाई मुश्किल तो है, बदलवान का कित से हो। बदलवान का कित से हो। सुनो आगे।
मैं हैरान, मेरा विश्वास नहीं हो रहा। एक पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी होकर के भी 6-7 इंच नोला टिकरी बराबर में मुड़ के 9 इंच वो बड़ी और 6 इंच और एक्स्ट्रा उसी साइड में। दूसरी देखी, दूसरी भी गए, दोनों जाली बढ़ गई 15-15 इंच। दोनों जो 3-3 फुट की जाली थी वो 4 फुट 3-3 इंच की हो गई। दोनों जाली 15-15 इंच बढ़ गई। फिर इसने लैब में ढूंढ गया, बड़े लोग खेल रहा था कितना। मैं बोला तू ये बता, ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है? वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। गुरुदेव ने लीला की एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए, जैसे आदमी अचंभित होता है, आश्चर्यचकित होता है, वैसी लीला की परमात्मा ने। गुरुदेव गए बाहर, ये कहीं खेल रहा था गलियों में, इसको पकड़ के लाए और गुरुदेव ने कहा कि तू साची बता, ये जाली तू बदलवा के लाया है या फिर वही है? बोले वही है। बोले मेरी मां ने उतार के दी और मैंने लगा दी। अब गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोला मेरी कसम खा कबीर साहिब की, मेरी कसम खा कबीर साहिब की, कबीर साहिब की कसम खा। यानी गुरुदेव ने कबीर का नाम 2 बार लिया, एक तो अपने नाम के साथ कि मेरी कसम खा कबीर साहिब की, कसम खा कबीर साहिब की 2 बार बोल रहे हैं। संकेत कर गए परमात्मा कि तुम्हारा गुरु ही कबीर है। ध्यान से सुनना। मेरी कसम खा कबीर साहिब की, कबीर साहिब की कसम खा। मैं बोला मेरी कसम खा कबीर साहिब की, फिर दोबारा क्या कह रहे हैं? कबीर साहब की कसम खा। मेरी कसम खा कबीर साहब की। संकेत कर रहे हैं गुरुदेव कि तुम्हारा गुरु कौन है, कि मेरी कसम खा कबीर साहब की, कसम खा कबीर साहब की। सुन लो, संकेत ही मिलेंगे भाई। मेरी कसम खा कबीर साहिब की, कबीर साहिब की कसम खा। मैं बोला मेरी कसम खा कबीर साहब की, कबीर साहब की कसम पाड़, यानी कबीर साहब की कसम खा। और शुरू में अपने नाम के साथ में डायरेक्ट कबीर का नाम ले गए। मैं बोला मेरी कसम खा कबीर साहब की, कबीर साहब की कसम पाड़। सुन लो, मेरी कसम खा कबीर साहिब की, कबीर साहिब की कसम खा। बच्चों, वो दिन है आज, इतना गजब का विश्वास कर दिया जाता। बहुत संकेत हैं। क्या कहा गुरुदेव ने? मेरी कसम खा कबीर साहब की। आप और हम भाई बहनों को तो क्लियर है ही, नो डाउट। हमारे तो तन मन ने, रोम रोम ने, अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिया कि हमारे गुरुदेव खुद ही कबीर परमात्मा है। ये उन भाई बहनों को विश्वास दिलाया जा रहा है जो अभी गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रहे हैं। अब भाई और बहनों, जैसा कि बार बार कई बार हम लोग सार शब्द पे जिक्र कर चुके हैं कि सार शब्द क्या है। जिस सार शब्द के नाम पर शतलोक आश्रमों में भक्तों को मूर्ख बनाया जा रहा है, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, और 1 लाख रुपया ले लिया जाता है, 1 लाख रुपये का संकल्प करवा लिया जाता है खुले पाठ का, या किस्तों में पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि कोई मंत्र भी नहीं है सार शब्द। अब सार शब्द क्या है? साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को तो पता चल ही गया कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान खुद ही सार शब्द हैं। जिस दिन भगत को ये समझ में आ जाएगा तेरा गुरु ही भगवान है, परमात्मा है, सतलोक से चलकर तुझे लेने आया है, ये शब्द स्वरूपी है भाई, जिसको हृदय से पता चल गया तेरा गुरु भगवान है, वो फिर क्या करेगा? वो फिर भक्ति करेगा, फिर वो मर्यादा नहीं तोड़ सकता। फिर वो अब वास्तव में सार शब्द क्या है? हर बार आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। हमारे गुरुदेव तो खुद शब्द स्वरूपी हैं ही, खुद ये सार शब्द हैं ही, भक्ति का सार हैं ही। एक वाणी हम भाई बहन सुनते हैं जिसमें परमात्मा कहते हैं, जो जन होगा जोरी वो लेगा शब्द परख,
जो जन होगा जोहरी। जोहरी क्या होता है? जैसे पहले के टाइम पे ये जो सुनार होते थे, उस समय लाल चला करते थे, हीरे चला करते थे। उनकी परख करने के लिए जोहरी को बुलाया करते थे, जो उनकी परख किया करता था कि ये नकली है या फिर ये असली है। उसको जोहरी कहते हैं, जो उस चीज के बारे में जानता है। तो गुरुदेव कहते हैं जो जन होगा जोहरी, यानी जो भगत विवेकी होगा, जो जन होगा जोहरी, वो लेगा शब्द परख, यानी वो सार शब्द को परख लेगा। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही सार शब्द है। जो जन होगा जोहरी लेगा शब्द परख, और यही नाम मेरा आदि का, सुन के मत जइयो खिसक। गुरुदेव कहते हैं जिस समय मैं तुम्हें अपने सामने बैठा कर वो सार शब्द दूंगा, तो कहते हैं जो जोरी भगत होगा, विवेकी भगत होगा, वो तो परख जाएगा कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। जो जन होगा जोहरी लेगा शब्द परख, शब्द को परख लेगा। और फिर मालिक क्या कह रहे हैं? यही शब्द मेरा आदि का, यही शब्द मेरा आदि का, शुरुआत का, और सुन के मत जइयो खिसक। गुरुदेव कह रहे हैं जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि सार शब्द क्या है, कहते हैं उसको सुनकर खिसक मत जाना, फैल मत हो जाना। यो काहे का सार शब्द, यो कोई सार शब्द है? कहते हैं खिसक मत जाना, फैल मत हो जाना। अर्थात जब गुरुदेव भगवान सार शब्द देंगे, देने का मतलब है जब सार शब्द की पहचान करवाएंगे, भगत को सामने बैठाकर एकांत में अकेले को, ये सार शब्द कोई भीड़ में नहीं दिया जाता, ये कोई 10-15 को नहीं दिया जाता, 2 को नहीं दिया जाता, बैठा के अकेले को देगा गुरु। और वाणी क्या कह रही है? जो जन होगा जोहरी लेगा शब्द परख, और यही नाम मेरा आदि का, सुन के मत जइयो किसक। फैल मत हो जाना, मन में दोष मत पाल लेना। अर्थात क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बेटा जब मैं तेरे को अपने सामने बैठाकर सार शब्द की पहचान करवाऊंगा, तो उस समय गुरुदेव क्या कहेंगे कि बेटा देख, ये ज्ञान आज से पहले किसी ने दिया नहीं गुरुजी। इन धर्म शास्त्रों को सतयुग से लेकर आज तक ये बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, ये बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, वशिष्ठ, दुर्वासा जैसे चले गए, जो वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, क्या इन्होंने कभी शास्त्रों का भेद बताया? नहीं गुरुजी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश थक थक के हार गए, सिर मार मार के वेद पढ़ के, क्या इन्होंने काल का भी भेद पाया? ना गुरुजी। तेरे गुरुजी ने सतलोक तक का भेद दे दिया, ऊपर के चारों लोकों का भेद दे दिया, पूरी सृष्टि रचना का भेद दे दिया। हाँ गुरुजी। तेरा गुरु आज संसार को वो भक्ति लाभ दे रहा जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे पाए। हाँ गुरुजी। तो बेटा सार शब्द तेरे सामने बैठा है, ये तेरा गुरु ही तो सार शब्द है। अपने गुरु की पहचान कर ले कि तेरा गुरु कौन है। और जब तेरे को गुरु की पहचान होगी कि साक्षात ये कबीर भगवान है, शब्दों का शब्द है, भक्ति का सार है, फिर बेटा मर्यादा कैसे तोड़ देगा? फिर मेरा वचन कैसे तोड़ देगा वो भगत है? तो गुरुदेव भगवान भगत को बैठाकर इस प्रकार से अपने विषय में बताएंगे, और फिर भगत को दिव्य दृष्टि देंगे। भगत खुली आंखों से परमात्मा के जो सतलोक के सिंहासन पर जो बैठे हुए हैं, जो पूज्य गुरुदेव, इसी रूप में, इसी रूप के, नूरी रूप के दर्शन करवाएंगे जमीन पर बैठे बैठे। कहते हैं उस समय यदि किसी को विश्वास हो गया तो हो गया, और उस समय यदि कोई खिसक गया कि नहीं नहीं नहीं, जैसे झुमकरा था, झुमकरा को गरीबदास जी ने विष्णु के रूप में दर्शन दिए, फिर भी वो खिसक गया, फिर भी विश्वास नहीं कर पाया कि मेरी आंखों का धोखा है। धर्मदास को परमात्मा सतलोक ले गए, सब कुछ दिखाया, आगे चलकर धर्मदास भी फेल हो गया। पंडित रामानंद जी को परमात्मा सतलोक ले गए, अपना वास्तविक रूप दिखाया, फिर भी वो फेल हो गया। हजरत मोहम्मद को परमात्मा सतलोक ले गए, नहीं समझ पाया, फेल हो गया। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी अपने भगत को सामने बैठाकर अपनी पहचान करवाएंगे। अब बोल बेटा, फिर तेरा गुरु कौन है? अगर भगत के मन में जरा भी दोष आ गया कि नहीं नहीं गुरु जी नहीं हो सकते, अब साथ संगति से जुड़े भाई बहन तो आज ही मान चुके हैं, उस समय तो इनकार करने का मतलब ही नहीं।
अब उस समय मन में दोष आएगा किसके? वाणी क्या कह रही है? यही नाम मेरा आदि का, सुन के मत जाइयो खिसक। इसका मतलब खिसकेंगे भी। तो खिसकेंगे कौन? खिसकेंगे वो जिनको एआई से फिल्म बना बना के और उनके दिलो दिमाग में डाल दिया गया है कि संत रामपाल जी तो 1997 में सतलोक गए, संत रामपाल जी के रूप में तो कबीर जी लीला कर रहे हैं। जिनको वीडियो दिखा दिखा कर यह साबित कर दिया गया कि इंद्रोमाई के पेट में संत रामपाल जी जो है पल रहे हैं। जिन आत्माओं के दिलो दिमाग में इन सतलोक आश्रमों में फिल्में दिखा दिखा कर बैठा दिया गया कि तुम्हारा गुरु मानुष है, तुम्हारा गुरु परमात्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु कबीर नहीं है, तुम्हारा गुरु भगवान नहीं है, उन आत्माओं के मन में फिर उस समय दोष आएगा। वो उस समय तो बोल देंगे हाँ गुरु जी आप ही हो भगवान, आप ही भगवान हो, लेकिन उनकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि संत रामपाल जी ही भगवान है, क्योंकि काल ने आज उनके दिलो दिमाग में ये फिल्में बनवा बनवा कर ये डाल दिया है, ये कचरा, ये गंदगी, कि तुम्हारा गुरु तो 9 मार्च 1997 को सतलोक जा चुका है। कबीर साहिब ने आकाश में उड़ा दिया संत रामपाल जी को। तो उन आत्माओं के मन में दोष आएगा। जैसे वर्तमान में ये कहने को तो अपने गुरु जी को कबीर कबीर भगवान भगवान कहते हैं, और जब जून का महीना आता है तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के पूजने लग जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो जन होगा जोरी, जो विवेकी भगत होगा वो लेगा शब्द परख। शब्द यानी अपने गुरु को, शब्द स्वरूपी राम को लेगा परख, जान जाएगा कि मेरे गुरु जी सब कुछ है। और यही नाम मेरा आदि का, सुनकर मत जाइयो किशक, कि ये कबीर नाम है ना, ये मेरी आदि का नाम है, ये मेरा वैदिक नाम है, मेरा शुरुआती नाम है कबीर, सुनकर मत जाइयो खिशक। तो ये परीक्षा होनी और बाकी है। अब इस परीक्षा में साथ संगति वाले भाई बहन तो आज ही पास हैं। फेल कौन होंगे? ये बड़े बड़े ये तुर्रम खां, ये सतलोक आश्रम से जुड़े भगत, जिनके दिलो दिमाग में फिल्में बना बना के गुरु को मानुष साबित करवा दिया गया है, ये फेल होंगे। ये तो फेल है। जब आज ही सार शब्द के नाम पर संगत को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ये कोई सार शब्द है? ये शब्द कोई मंत्र होता है, कोई जाप करने का होता है? शब्द पे तो चिंतन किया जाता है, शब्द का तो सुमरण किया जाता है, सिमरण नहीं किया जाता। सिमरण होता है जाप करना, सुमरण होता है उस पर चिंतन करना, उसके विषय में सोचते रहना, उसकी महिमा करना, जो साथ संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? और मेरी कसम खा कबीर साहिब की कसम खा बच्चों, वो दिन है आज। इतना गजब का विश्वास कर दिया जाता। बात कुछ नहीं थी, बात और भी लाई जा सके थी, लेकिन दिखा दिया, कपड़ा छोड़ लो बढ़ा जा। इस मालिक कबीर साहब ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आज भी विद्यमान है एक तो उनमें से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपने तो केवल यही सुना था कि परमात्मा ने द्रौपदी का कपड़ा बढ़ा दिया। कपड़ा छोड़, गुरुदेव कहते हैं हम लोहे को बढ़ा दें, और आज भी वो विद्वान है, जाली उनमें से एक तो आज भी विद्वान है। बढ़ाई किसने? अब विचार करो। अब इस लोहे की जाली के उदाहरण को देखकर विचार करो, द्वापर में द्रौपदी का कपड़ा किसने बढ़ाया होगा? कबीर साहिब ने। और वो कबीर साहिब वर्तमान में कौन है? गुरुदेव ने क्लियर कर दिया अपने बड़े बेटे वीरेंद्र से पूछकर, और ये कहकर कि मेरी कसम खा कबीर साहब की। साथ में क्लियर भी कर दिया, भाई संकेत ही करेगा गुरु, ये नहीं कहेगा कि बेटा मैं कबीर हूं मेरी कसम खा। हम गधे थोड़ी हैं जो लठ मारे जाएंगे तब हमारी समझ में आएगी। इंसान है, ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया भगवान ने। संकेत ही करेगा गुरु। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। और इन शब्दों को पकड़ना हर एक भगत के बस की बात नहीं है, सुनकर भी नहीं पकड़ पाएगा।
और आप और हम भाई बहन तुरंत इशारे को समझ जाते हैं गुरुदेव ने क्या कह रखा है। तुरंत कि कसम खा मेरी कबीर साहब की कसम पाड़। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, आगे फिर उस वीरेंद्र ने और क्या क्या किया। अपने गुरु को मानुष मानता था या भगवान मानता था या अपना बाप मानता था। ऐसी घटना जिस जगह पर घटित हुई हो वो आने वाले समय में यादगार के रूप में रखी जाती है। और इस वीरेंद्र ने क्या किया, इस वीरेंद्र ने बाद में उस मकान को ही बेच दिया। धनाना में जिस मकान में पूज्य गुरुदेव रहा करते थे और जिस मकान की जाली बढ़ी थी, इस वीरेंद्र ने फिर उस मकान को ही बेच दिया। अब सोचो ये कहां भक्ति मार्ग में है, कहां इन्होंने परमात्मा को परमात्मा माना। ऐसी अद्भुत घटना जहां घटी हो, क्या गुरुदेव ने बताया नहीं? इनकी आंखों के सामने वो घटना घटी। इस घटना का सबसे पहले जिक्र गुरुदेव ने कहां किया? अपने परिवार के बीच में किया। शाम को गुरुदेव ड्यूटी से आए, देखा जाली लगी हुई है, अनारों से पूछा। फिर गुरुजी उस वीरेंद्र को लाए पकड़ के, उससे पूछा। तो सबसे पहले इस घटना का जिक्र कहां किया गुरुदेव ने? अपने परिवार में। और उसी परिवार ने, उसी वीरेंद्र ने आगे चलकर उस मकान को ही बेच दिया। और उस मकान को खरीदने वाला मंदबुद्धि भगत कौन? अरे वीरेंद्र ने तो मूर्खता कर दी मकान बेच के। खरीदने की मूर्खता किसने की? विकास सिंह पुरिया ने। विकास सिंह पुरिया ने, जो सतलोक आश्रम धनाना में सेवादार के रूप में सेवा करता है। वीरेंद्र ने तो मूर्खता दिखाई सो दिखाई, उस वीरेंद्र ने भी उस मकान को खरीदने की मूर्खता दिखाई। और आगे चलकर जब गुरुदेव ने संकेत किया, तब जाकर इसने वो मकान वापस किया। उस सिंहपुरिया ने फिर ये मकान वापस कर दिया। परमात्मा ने प्रेरणा करी, नहीं तो वो भी कहीं आगे बेच देता। अब तक उसको तोड़ फोड़ के, जो घटना जो घटी थी, अब तक उस मकान को तोड़ फोड़ के लेने वाला कोई और मकान उस पर बना देता, वो यादगारी समाप्त हो जाती। तो परमात्मा ने विकास सिंहपुरिया में प्रेरणा की, कहीं कहीं ये नालायक इसको बेच ना दे, क्योंकि उसने खरीदी किस लिए? उसको सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी ना इसने खरीदा था। इतना ही ज्ञान होता तो ये खरीदता ही नहीं। वीरेंद्र को समझाता कि भाई तू क्या कर रहा है, ये ऐसी घटना जहां घटी हो तू उसको बेच रहा है, मना कर देता उसको। उसने खरीदा किस लिए? आगे बेचने के लिए। बाद में परमात्मा की प्रेरणा हुई, तब उसने वापस लौटा दिया। वो 18-20 लाख रुपए के आसपास उसने वो खरीदा था। अब क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। क्या कह रहे गुरुदेव? वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। मेरे यहाँ इस मार्ग पाने के बाद जिसने लिया वो भगत, उस भगत नहीं, वो जिसने लिया वो भगत। अब ये सिंहपुरिया तो 2012 के आसपास भगत बना था। करोथा कांड तक तो ये गुरुजी का विरोध करता था, ये आर्य समाजी था। 2012 या 13 में ये भगत बना। तो इसने कब खरीदा वो मकान? ये मकान वीरेंद्र ने बेचा। हालांकि मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं आइडिया बता रहा हूं, गलत हो तो परमात्मा माफी करें, माफ करें मुझे। ये बरवाला कांड के बाद में उसने मकान बेचा है। यानी अभी तक भी उसको सद्बुद्धि नहीं थी कि वो जगह बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए। भाई 2012 में विकास सिंहपुरिया ने नाम लिया, 2014 में करोथा कांड हुआ, तो गुरुजी के आश्रम में रहते सहते तो मकान वो वीरेंद्र भी नहीं बेच सकता और ना सिंहपुरिया ले सकता, क्योंकि दोनों भगत। तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद वीरेंद्र ने वो मकान बेचा, क्योंकि ये भगोड़े बन के घूम रहे थे। ये वीरेंद्र तो जेल में था,
या तो जेल से बाहर आने के बाद इसने बेचा है, जेल से बाहर जमानत पर आने के बाद इस वीरेंद्र ने मकान बेचा है, या फिर 2012 से 2014 के बीच में बेचा है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, बरवाला कांड के बाद ये मकान वीरेंद्र ने बेचा है, जमानत पर बाहर आने के बाद। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लेने वाला भी भगत। ध्यान से सुनो, वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने, मेरे यहाँ इस मार्ग पाने के बाद। जिसने लिया वो भगत, उस भगत ने वापस डोनेट कर दिया कि ऐसी अनमोल पूंजी को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आपको वापस दे। आज वो फिर वही है, वह जाली लगी हुई है, हमने भी उसमें स्थायी किया नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत अच्छी होगी, यहाँ से निपटेंगे, मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। गुरुदेव कह रहे हैं अब आगे चलकर हम उस मकान को फिर से बनाएंगे, ठीक ठाक हम उसको करेंगे। यानी वो तो एज इट इज रहेगा, उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वुंड्री बना के जैसा भी है, उस मकान को, उस जाली को हम सुरक्षित रखेंगे आने वाले समय के लिए। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अभी उसमें स्थायी किया नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत अच्छी होगी, यहाँ से निपटेंगे, मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों, विश्वास रखो इस मालिक पे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो विश्वास। क्या संकेत किया गुरुदेव ने, कितना बड़ा संकेत कर गए। जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ले लो सार नाम, ले लो सार शब्द, क्या पता गुरुजी जेल से सतलोक चले जाएं। उन मंद बुद्धियों के लिए गुरुजी ने सारे संकेत कर रखे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आने वाले समय में जब हम निपटेंगे यहां से मिशन को पूरा करके, जेल से जब हम यहां से निपटेंगे, यानी जब हम फ्री होंगे इस मिशन को पूरा करके, कौन से मिशन को, जो जेल में बैठे हुए गुरुदेव कहते हैं, उसके बाद हम उसको यादगार के रूप में रखेंगे। यानी गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि हम यहां से फ्री होकर बाहर आएंगे, विश्वास करो। लास्ट में क्या करें गुरुदेव, बच्चों विश्वास करो इस भगवान पे। और पहले संकेत कर गए कि मैं जेल में नहीं बैठा रहूंगा, मेरा मिशन है, इस मिशन को मैं पूरा करके, भक्तों की छटनी करके, उसके बाद मैं यहां से फ्री होकर बाहर आऊंगा। उसके बाद उस मकान को ठीक ठाक तरीके से बनाएंगे और यादगार के रूप में रखेंगे। तो गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि मैं जेल में नहीं बैठा रहूंगा, मैं जेल में बैठने नहीं आया, सतलोक से चलकर। विश्वास रखो, भक्ति करो, ऐ विश्वास मत करो कि ले लो सार नाम, ले लो सार नाम, ले लो सार शब्द। गुरु जी का क्या भरोसा, गुरु जी जेल से सतलोक ना चले जाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब हम यहां से निपटेंगे, फ्री होंगे मिशन को पूरा करके, फिर हम उसको ठीक ठाक करेंगे। ध्यान से सुनो कि हमें थोड़ा सा फुर्सत अच्छी होगी, यहाँ से निपटेंगे, मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों, विश्वास रखो इस मालिक पे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो विश्वास। उसको यादगार के रूप में रखेंगे फिर उस मकान को। अब यादगार के रूप में रखने की बात क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि भाइयों और बहनों, हजारों साल परमात्मा का मार्ग चलेगा। मोक्ष मार्ग तो गुरुदेव के सतलोक जाते ही बंद हो जाएगा, केवल मार्ग चलेगा हजारों साल। और आने वाले समय में आत्माएं कोई ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं किया करेंगी, कोई मोक्ष को ध्यान में रख के भक्ति नहीं किया करेंगी, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि मोक्ष नहीं होना। अब ये साथ संगति की वीडियो सब लोग देखा करेंगे, सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि वो मौका तो हम चूक गए। तो हजारों साल ये मार्ग चलेगा, तो इस प्रकार की घटनाओं को देखकर लोगों में विश्वास बना रहेगा, भक्तों में थोड़ी दृढ़ता बनी रहेगी। जैसे परमात्मा ने बहुत सारी घटनाओं को पहले जन्म दिया, ये जगन्नाथ का मंदिर बनवाया, ये 52 प्रकार के, ये जो आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ और ये तरह तरह के धाम बनवाए परमात्मा ने। क्यों बनवाए? वहां जाने से कोई मोक्ष थोड़ी था, और जगन्नाथ के मंदिर में जाने से कोई मोक्ष थोड़ी है जो परमात्मा ने बनवाया था।
लेकिन भक्ति को जीवित रखा परमात्मा ने उन यादगारों के माध्यम से। लोग मंदिर में आते रहे, जाते रहे, चढ़ावा चढ़ाते रहे, उन पुजारियों का काम चलता रहा, लोगों की भक्ति में, भगवान में आस्था बनी रही, ताकि कलयुग की पिछली पीढ़ी तक काल भक्ति को नष्ट ना कर दे। लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं है, ना जगन्नाथ में, ना केदारनाथ में, ना बद्रीनाथ में, ना नीलकंठ में। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान इस मकान को आने वाले समय में यादगार के रूप में छोड़ के जाएंगे। लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे, दंडवत किया करेंगे, घूम फिर के चले जाया करेंगे। थोड़ी आस्था उनकी भक्ति और भगवान में बनी रहेगी, इतना जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा उसको यादगार के रूप में रखेंगे। आप और हम हैं कलयुग की पिछली पीढ़ी के भगत। आप और हमारे हाथ में वो मौका है मोक्ष प्राप्त करने का, क्योंकि गुरुदेव भगवान सह शरीर धरती पर प्रकट हैं। तो आप और हमने उस धनाना गांव में जाकर उस मकान को देखने की सौपन में भी नहीं सोचनी है। आप और हमने वहां जाकर दंडोत नहीं मार देना है। ये मन में भी धारणा मत रखना कि चलो वहां देख के आते हैं, वहां भी एक दान पेटी ठोक देंगे ये लोग। आप और हमें आवश्यकता नहीं है, हमने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। वो यादगार उन लोगों के लिए होगी जो सतगुरु जी के जाने के बाद केवल यहां पे मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहेंगे, मोक्ष नहीं होना है। आप और हमने नहीं जाना इन धामों पर, इन तीर्थों पर, इन यादगारों पर। वो चाहे जगन्नाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे कबीर चबूतरा हो, चाहे धर्मदास जी की जयंती हो, कुछ भी हो, वो धर्मदास जी की समाधि हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो छतरी साहिब हो छुडानी का, कुछ भी हो, आप और हमने कोई मतलब नहीं है। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंती पावे। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, चाहे करोड़ तीर्थों पे धक्के खा लो, गुरु जी के चरणों में हमें जो लाभ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की भक्ति से हमें सब कुछ मिलेगा। इन तीर्थों पर, यादगारों पर धक्के खाने से कुछ नहीं मिलेगा। जब आप और हम भाई बहन आज गुरु की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों में नहीं जा रहे, हम उन यादगारों पे जाएंगे। अरे हमारे भगवान ने कह दिया कि जाली बढ़ गई तो बढ़ गई, विश्वास कर लिया हमने। बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आ गया और घर में बता रहा कि लड़का ऐसा है, मकान ऐसा है, धंधा ऐसा है, बेटी ने विश्वास कर लिया। अब बेटी ये थोड़ी कहेगी कि मुझे मेरा ससुराल दिखा के ला पहले, वो तो नालायक बेटी है फिर अपने बाप पे जो विश्वास नहीं कर रही। तो गुरुजी ने हमें जिस घटना के बारे में बता दिया वो सत्य है, हमें देखने की क्या आवश्यकता है। देखने का मतलब है हमने गुरु के वचन पर अविश्वास किया है। क्या पता गुरुजी झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ हो, आंखों से देखेंगे तब जानेंगे। तो आप और हमने नहीं करना, मन में धारणा भी नहीं करनी है कि हम वो गुरुजी का मकान देख के आए, वो किसी और के लिए है, वो कमजोर आत्माओं के लिए है, आप और हमारे लिए नहीं हो। आप और हमारे लिए गुरुजी का वचन ही सब कुछ है। गुरुजी ने कह दिया तो फाइनल, इससे बढ़कर कुछ नहीं।